नमस्ते मैम। थैंक यू सर, आप हमारे साथ आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने। तो गुरु जी आपको कहा जाए तो ये हर कोई आपको जानता है, आपके काम की प्रशंसा महोदय से लेकर कार्यक्रम में हम आपको देखा देते हैं तो आपके नाम से धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं आप सभी सीएससी परिवार ने मुझे विश्वास दर्शाया और मुझे ये मौका दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीएससी एसपीबी को और सीएससी परिवार को कि मुझे ये मौका दिया और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे जैसे सभी वीएलई भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज इस ऑनलाइन वेबिनार सेशन के माध्यम से मुझे गर्व है कि आज मुझे मौका दिया सीएससी ने अपने जीवन के अनुभवों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करने के लिए। तो धन्यवाद मैम, मैं आपका भी और सीएससी परिवार का आभारी हूं कि मुझे ये मौका मिला। मैम आपका वॉल्यूम मुझे प्रॉपर सुन पा रहा है क्या? मेरा वॉल्यूम सही से आ रहा है आपके पास? मेरा आपसे सवाल था आपको क्या आपने सोचकर बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा मैम कि वीएलई के रूप में जुड़ने की प्रेरणा मुझे सीएससी परिवार से ही मिली। 2009-10 में मैं पहले नरेगा में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त हो चुका था, लेकिन वहाँ एक कुएं के मेंढक की तरह जीवन यापित करना और एक सीमित कमरे में सिमट कर पूरे दिन को बिताना, ऐसे मन में ठेस सी रहती थी कि इसीलिए तो जीवन नहीं मिला कि हम एक कमरे में समाकर ही और अपने जीवन को समाप्त कर दें। तो वहाँ हमेशा नया नवाचार करने की रहती थी मन में, लेकिन कभी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। 2015 में मुझे 19 फरवरी 2015 में मुझे पहली बार सीएससी को जानने का मौका मिला। हमारे राजस्थान में अलवर राजस्थान के जयपुर में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी जो एफएलपी नाबार्ड के लिए चलाया गया था। उसमें स्वाति जी दिल्ली से आए थे और राजस्थान से अमित सर ने उस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया। वहाँ पहली बार मुझे सीएससी को जानने का मौका मिला और मैंने समझा कि जो स्वप्न बचपन में था कि हम डिजिटल क्रांति में एक आगे बढ़कर और लोगों की मदद करेंगे, वो एक जरिया, एक प्लेटफॉर्म इस वर्कशॉप से जानने को मिला। और हमारे स्टेट में उस समय अमित जी ने हमें उंगली थामकर और सीएससी का जो प्लेटफॉर्म है उसका वे रास्ता हमें बताया, और ना सिर्फ रास्ता बताया बल्कि उसमें चलकर और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। साथ में सीएससी परिवार की अलग अलग तरीके से जो वर्कशॉप होती रहती थी, मीटिंग्स होती थी, उनको भी मैंने रेगुलर ज्वाइन किया। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड आईटी से था, मैंने कंप्यूटर में एमएससी आईटी किया था, तो डिजिटली भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सर्च की। और उसके बाद में ये भी जब हम बचपन में आसपास के एरिया में देखते थे तो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद के लिए हमारे गांव से या तो 16 किलोमीटर दूर कोटपुतली जाना पड़ता था या हमें डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर पे, हेडक्वार्टर पे जाना होता था, तब जाके हमारे काम होते थे। 2009-10 की बात है मैम ये। लेकिन हमने ये सोचा कि क्यों ना इस तरह का एक प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ भी प्रोवाइड हो, लोगों को एक सिंगल क्लिक में एक ही छत के नीचे वो सभी सरकारी सेवाएं, उनकी पहुंच सरल, सुगम और आसान तरीके से हम बना सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने अपना सीएससी आरंभ करने का प्लान किया और 2015 में 19 फरवरी 2015 से मैंने सीएससी ज्वाइन किया और मैंने सीएससी में वीएलई के रूप में अपने आप को ग्रामीण उद्यमी के रूप में स्थापित करके मेरे मित्र गिरिराज जी सैनी के साथ एक उधार का कंप्यूटर और एक 8x10 के एक दुकान से हमने हमारे सीएससी सेंटर का आरंभ किया।
ये एक जर्नी थी जिससे हमें प्रेरणा मिली उस वर्कशॉप से, और साथ में जो सीएससी का डिजिटल जो न्यूज़लेटर्स निकलते थे समय समय पर, और साथ में जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती थी दिल्ली में या फिर हमारे राजस्थान स्टेट में, तो उन वर्कशॉप के थ्रू भी हमें सीखने को मिला और प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम गांव के लोगों को अपने गांव में ही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर और डिजिटल पहुंच से उन लोगों को हम फायदा पहुंचा पाएं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने अपने आप को वीएलई के रूप में रजिस्टर्ड किया और एक ग्रामीण उद्यमी के रूप में आगे बढ़ा। बहुत अच्छा सफर रहा है आपका। मुझे आपको बताया कि लगभग 5 साल आपको तो इस 5 साल की अगर हम जर्नी की बात की जाए, इस 5 साल के सफर की बात की जाए, तो आपका जीवन कैसे बदला? आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा मैम। सीएससी परिवार में मेरा जुड़ाव 19 फरवरी 2015 से हुआ, और सीएससी में जुड़ने से पहले मैंने आप बताया कि एक महानरेगा में मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे काम करता था। मेरे दोस्त गिरिराज जी और मैंने दोनों ने मिलकर और ये स्टार्टअप आरंभ किया, जो मैंने बताया कि 17 अक्टूबर 2010 में मैंने अपने इसे एक छोटे से डिजिटल प्लेटफॉर्म का आरंभ कर दिया था। लेकिन सीएससी से मैं 2015 में जुड़ा, और जुड़ने के बाद सबसे पहला जो प्रोजेक्ट सीएससी से जुड़ के मैंने किया वो एजुकेशन में एफएलपी नाबार्ड का था, जो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम था, और नाबार्ड के द्वारा वो कोलिब्रेटेड प्रोग्राम था। वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद यहाँ मेरे ब्लॉक स्तर पर जो 40 ग्राम पंचायतों के 148 जो गांव थे, उनमें हमने गांव-गांव जाके जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी, गांव के जो लोग थे, उन्हें वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके और हमने ये प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण देने के बाद में इस प्रोजेक्ट की जो एक तरह से विजिट करने के लिए और एक्सपोजर विजिट करने के लिए नाबार्ड से कुछ अधिकारी लोग हमारे यहाँ आए, जिसमें हमारे डीडीएम नाबार्ड जो विवेक रघुवंशी जी उस समय हमारे अलवर में जिला प्रबंधक थे, उन्होंने आके और जो हमने सीएससी की एफएलपी की ट्रेनिंग यहाँ ऑर्गेनाइज की थी, उस ट्रेनिंग को उन्होंने देखा। देखने के बाद हमारे काम की जो क्वालिटी थी, साथ में जो हमने पारदर्शिता से लोगों को एक सही ईमानदारी से जो हमने लोगों तक इस पहुंच को बनाया था, उसको देखकर डीडीएम साहब भी काफी प्रभावित हुए, और साथ में हमें भी एक रास्ता मिला आगे बढ़ने का। जो एक उधार का कंप्यूटर और एक 8x10 की जो दुकान में हमने जब स्टार्टअप किया था, यहाँ से हमें धीरे धीरे अर्निंग होने लगी। जो हम सीएससी के जो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स जो हम यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो उसके बाद में अगला जो प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया की जो मुहिम आरंभ की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय ने जुलाई 2015 में, तो उस डिजिटल क्रांति में हम भी एक हिस्सा बने। और जो हमारा स्वप्न था बचपन से कि गांव और शहर के बीच का जो अंतर है उसे अगर समाप्त किया जा सकता है, तो वो डिजिटल एक प्लेटफॉर्म ही है जिसके माध्यम से उस दूरी को समाप्त किया जा सकता है। और सही मायने में डिजिटल इंडिया का जो स्वप्न था, जो जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया लॉन्च किया, उसके बाद में हमने यहाँ हमारे ब्लॉक में जो एनडीएलएम करके प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया था, उसमें हमने दिन रात करके अच्छी मेहनत की और गांव के उस अंतिम छोर तक डिजिटल प्लेटफॉर्म की लोगों को पहुंच आसान बनाई, लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया, जिससे कि लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझ पाए। क्योंकि पहले लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म की समझ नहीं थी। हमारे यहाँ गांव के लोग साक्षर थे लेकिन डिजिटल साक्षर नहीं थे। लेकिन सीएससी के इस एनडीएलएम जो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन था, उस अभियान से लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म की समझ आसान बनी, साथ में गांव के अंतिम छोर तक सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी पहुंचना भी आसान बना। तो एक छोटी सी जर्नी थी जो मैंने एक उधार के कंप्यूटर एक दुकान से जो आरंभ किया था, धीरे धीरे एलएलपी, एफएलपी, आईएपी, एनडीएलएम, साइबरग्राम और बहुत सारी अलग अलग तरह की आधार की जो सर्विस है, इसके अलावा ई पशु चिकित्सा की सर्विस है, टेली कंसल्टेंसी की सर्विस है, जो सीएससी के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे बानसूर के लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए अलवर जाते थे 54 किलोमीटर दूर। लेकिन हमारे सीएससी सेंटर पर जब से पासपोर्ट की सर्विस आरंभ हुई तो लोग अलवर ना
जाकर हमारे यही बानसूर में ही ब्लॉक लेवल पर अपना पासपोर्ट भी बनवाने लगे। पैन कार्ड के लिए भी लोगों को कई बार सीए के पास में जाना पड़ता था, कई जो अकाउंट्स के जो काम कर रहे थे लोग उनके पास जाना पड़ता था और कई बार कई चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन सीएससी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सर्विसेज भी मिलने के बाद लोगों का विश्वास हम पे बढ़ने लगा। और सबसे बड़ा जो बदलाव मेरे जीवन में आया जब सीएससी मैंने आरंभ किया, उसके बाद हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। हमारे राजस्थान में एलडीसी की एक वैकेंसी आई थी जिसमें कंप्यूटर साक्षर होना, कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी था और वो वैकेंसी में हर ग्राम पंचायत में एक एलडीसी की पोस्ट लगाई जानी थी। तो हमारे पहले बैच में 34 लोगों ने एडमिशन लिया और उन लोगों की मेहनत, भगवान का आशीर्वाद और सीएससी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से उन लोगों ने बेटर क्वालिटी की एजुकेशन अर्जित की और उन पहले बैच के 34 के 34 लोगों का एलडीसी में चयन हुआ और वो हमारे लिए एक बहुत प्रेरणादायक रहा और एक तरीके से हमारे लिए आगे बढ़ने का एक पहला पायदान बना, जिसके बाद हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। जहां एक कंप्यूटर था फिर हमने 6 कंप्यूटर खरीदे। धीरे धीरे जो किराए की दुकान से हमने एक 96 वर्ग गज का एक प्लॉट खरीदा, उस पे हमने 3 फ्लोर का एक कैंपस बनाया खुद का और आज हम अपने स्वयं के उस कैंपस में एक ही छत के नीचे जो हमारा स्वप्न था शुरू में कि सरकार की सभी सर्विसेज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, उन सभी सर्विसेज को हम एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये एक मेरी जर्नी रही मैम। उसके बाद में साइबर ग्राम एक प्रोजेक्ट हमने किया जिसमें मैंने हमारे अलवर जिले में साइबर ग्राम का काम किया। वो एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें हम गांव की एक गली से निकलकर और बाहर हमने फील्ड में जाकर अलग अलग जगह काम करना सीखा और डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव जो अधिकारी थे, जिला लेवल के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनकी मीटिंग्स में भी जाने का मौका मिला और इस प्लेटफॉर्म से हमें सीखने को मिला कि किस तरह हम एक गांव से अपने काम को एक बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है। और विभिन्न प्रकार के और भी पैरेलली प्रोजेक्ट हमें मिले। जो एफएलपी प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, नाबार्ड जो विजिट करने के लिए आया था और 2017 में नाबार्ड ने हमें एसएचजी बनाने का एक डायरेक्टली प्रोजेक्ट दिया। हम 15 वीएलई ने मिलकर एक वीएलई सोसाइटी बना रखा है युवा जागृति के नाम से। उस वीएलई सोसाइटी के काम को देखकर नाबार्ड ने हमें डायरेक्टली स्वयं सहायता समूह बनाने का एक 50 एसएचजी का प्रोजेक्ट दिया। उस प्रोजेक्ट को हमने अच्छे से किया तो उसके बाद हमें 250 एसएचजी का प्रोजेक्ट और मिला। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सीएससी ने हमें वो पहला एक पायदान दिया जिसपे हम उस सीढ़ी पे चढ़कर हम धीरे धीरे हमारे लिए आगे के रास्ते उन्होंने हमें ओपन करके दिए और आज सीएससी के द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलकर ना सिर्फ हमने अपने गांव में जो हमारी गली में एक जो छोटा सा हमने सेटअप आरंभ किया था, उससे एक गांव लेवल से हमें ब्लॉक लेवल पर और ब्लॉक से जिला और जिला से राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने का काम जो किया है वो सीएससी एसपीबी ने किया है। और इसके लिए हम हमारे वीएलई सभी के लिए आदर्श हमारे श्रीमान सीईओ दिनेश त्यागी जी को मैं धन्यवाद दूंगा, जो हमारे आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं, जो समय समय पर हमारे जो वीएलई भाई हैं उनको एक डिजिटल क्रांति के दूत के रूप में हमेशा वो प्रेरणा देते रहते हैं और हम धीरे धीरे आगे इस तरीके से बढ़ पा रहे हैं। तो एक छोटी सी यात्रा मैंने आपको बताई मैम कि उसके बाद 2017 में हमने एक 316 वर्ग गज में हमने एक प्लॉट लेके और एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की। तो ये एक जर्नी मैंने आपको बताई विगत 10 वर्षों में हमने स्ट्रगल करते हुए किस तरीके से धीरे धीरे विभिन्न सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाकर और लोकल से वोकल वाला जो पार्ट है और ग्रामीण जो स्वराज जो कह सकते हैं हम ग्राम स्वराज का जो स्वप्न है उसको साकार करने की दिशा में हमने एक मुहिम आरंभ की थी। जो एक पेड़ हमने आज से 10 वर्ष पूर्व लगाया था वो धीरे धीरे एक वटवृक्ष का रूप लेता जा रहा है और एक शाखा के रूप में आगे बढ़ रहा है
और इसे सींचने का काम CSC SPV ने किया और जिस रास्ते को उन्होंने हमें दिखाया उस पर चलकर आज ईमानदारी और मेहनत से ये एक छोटी सी मुकाम हमें हासिल हुई है और अभी तो हमने चलना आरंभ किया है और CSC परिवार का साथ और दिखाया गया रास्ता और इसी तरह हमारे आदर्श प्रेरणा स्रोत श्रीमान दिनेश त्यागी जी की द्वारा दिखाया गया रास्ता हमें मिला तो हम सब VLE लोग निश्चित रूप से इस CSC को एक जन आंदोलन बनाकर और जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो ये एक जनवरी थी मैम, एक छोटी सी यात्रा का वृत्तांत जो कहाँ से हमने आरंभ करके और आज यहाँ तक पहुँचे। ये सब एक CSC की ही देन है। एक गांव की गली में रहने वाले व्यक्ति को एक नेशनल लेवल पर पहचान दिलाने का काम CSC SPV ने ही किया है। तो जैसा आपने बताया, अब मेरा आपसे ये जानना है, आपने बताया कि आप ब्लॉक लेवल पे लोगों के पैसेजेस बना रहे हैं, जो लोग शायद आपके गाँव से या किसी से बाहर जाके जो बात कर रहे हैं, आप उनको अपने घर के पास सरकारी सेवाएं की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सर, अगर आपने बात करी डिजिटल लेवल पे, अब हम भारत और इंडिया के स्टाफ को कम कर सकते हैं तो ऐसा से कम कर सकता है। तो आप कहते हैं कि डिजिटल इंक्लूजन की बात करें, आपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात किया, आपने डिजिटल इंटरेस्ट की बात किया, तो लोगों को डिजिटल समावेशन की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, तो इसमें CSC क्या रोल अदा कर रहा है, आप क्या रोल अदा कर रहे हैं लोगों को सशक्त बनाने में, पावर करने में, कि उन तक सारी डिजिटल सर्विसेज उन तक पहुँचती है, तो इसमें आपका क्या रोल है? बिल्कुल आपने सही पूछा मैम कि डिजिटल अगर समावेशन और सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो डिजिटल जो समावेशन और जो सशक्तिकरण की अगर बात करें और उसमें अगर मैं एक VLE के नाते और एक CSC के नाते अगर मैं बात करूं तो सही मायने में जो गांव और शहर का जो अंतर है उसको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने समाप्त किया है, जहां गांव के व्यक्ति को पहले अपनी स्वास्थ्य संबंधी परामर्श के लिए शहर जाना पड़ता था, उसका पूरा दिन लग जाता था आने जाने में, वहां जाके वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता था, लंबी लाइनों में लगता था और फिर जाके उसकी बारी आती थी और वो डॉक्टर से परामर्श करके और वापस फिर गांव आता था, पूरा दिन लग जाता था। लेकिन CSC के जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेली कंसल्टेंसी के द्वारा वो जो गांव का जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिसे चलने में परेशानी हो रही है, ट्रैवलिंग में उसे दिक्कतें हो रही थी, लेकिन हमारे CSC सेंटर पे आकर वो स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी एक सिंगल क्लिक के ऊपर जो दिल्ली में बैठे हुए टॉप जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं उनसे वो परामर्श कर पा रहा है। तो जैसे कहा जाए कि डिजिटल जो समावेशन होने के बाद जो सशक्तिकरण हुआ, मैं ये टॉपिक इसलिए जोड़ रहा हूँ सशक्तिकरण का क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म के लिए हमने एक रोल मॉडल, एक अभी बानसूर में डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है CSC के माध्यम से, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ई-गवर्नेंस का एक रोल मॉडल स्थापित करने की प्लानिंग की गई थी। बानसूर के 148 गांवों में हमारे द्वारा 350 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 3500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न है उसे साकार करने के लिए इस प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से ये सारी की सारी महिलाएं, उन्हें हमने डिजिटल सखी के रूप में रजिस्टर्ड करके ये गांव में ही अपने ही सेंटर पे रहकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा बुजुर्ग लोगों को पेंशन दे पा रही हैं। ना सिर्फ पेंशन, साथ में गांव के लोगों को CSC की विभिन्न प्रकार की जो सर्विसेज हैं उनको ये प्रोवाइड कर पा रही हैं। और इस प्रोजेक्ट की जो परिकल्पना है वो इस प्रकार की है कि गांव को किस तरह से सशक्त बनाया जा सकता है, गांव के जो युवा हैं, गांव की जो महिलाएं हैं
वो इस प्लेटफॉर्म की मदद से गांव का, अगर युवा की बात करें, अभी कोविड चल रहा है, स्कूल कॉलेजेस काफ़ी स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी लर्निंग कर पा रहे हैं। लेकिन गांव में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन लोगों के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल पाए जिसके माध्यम से वो डिजिटली कनेक्ट होके और अपने अध्ययन को जारी रख सकें। तो इस डिजिटल मॉडल टाउनशिप जो प्रोजेक्ट है, जो कि ई गवर्नेंस का एक मॉडल बनाया जा रहा है, विशेषकर महिला सशक्तिकरण को लेकर, कि महिलाओं की सहभागिता इसमें हो। और ये 148 की 48 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो डिजिटल सखी के रूप में जुड़कर ना सिर्फ गांव वालों की मदद कर रही हैं, साथ में वो आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो निश्चित रूप से आने वाला भारत जो कि सशक्त होगा, आत्मनिर्भर होगा, उसकी ओर अपने आप को बढ़ाने में ये अपना अहम योगदान दे पा रही हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा मैम कि जो डिजिटल समावेशन और सशक्तिकरण की अगर हम बात करें, तो अगर गांव का युवा, गांव की महिला और गांव के अगर बच्चों की हम बात करें और वो डिजिटली अगर सशक्त बन जाते हैं तो वो अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना पाएंगे। इसकी कहानी अगर मैं बात करूं तो पीएमजी दिशा से जुड़ी हुई है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिससे कि गांव के 14 साल से 60 साल के लोगों को डिजिटल साक्षर करने के लिए योजना चलाई गई थी। मेरे सीएससी सेंटर के ऊपर लगभग 25 ऐसी महिलाएं महिलाएं और बालिकाएं जिन्होंने प्रशिक्षण लिया, और प्रशिक्षण लेने के बाद जो सीएससी के द्वारा मेरे यहाँ रूरल बीपीओ की स्थापना की गई, तो यहाँ 10 बालिकाओं को रोजगार मिला। और आज वो पिछले 2 साल से लगातार इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से, कहा जा रहा है कि आपने कहा कि किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म से सशक्तिकरण की ओर बढ़ा जा रहा है। आने वाला जो भारत, नए भारत की जो हम कल्पना कर रहे हैं, जो कि गांव में बसता है और गांव में रहकर और गांव में ही जो महिला जो पहले शहर में जाने में दिक्कत आती थी, वो आज गांव में रहकर ही बीपीओ में कॉल सेंटर के रूप में एक एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रही है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात उस समय हुई जब प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू इन बालिकाओं से बात की, तो वो हमारे लिए और भी गर्व की बात थी। और एक गांव की इन बालिकाओं को इस बीपीओ के माध्यम से अपने आप को ना सिर्फ सशक्त करने का मौका मिला, साथ में जहां और बच्चियां थी, बालिकाएं थी, गांव में आज भी ऐसा माहौल है कई जगह कि लड़कों को तो आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन लड़कियों की प्रारंभिक शिक्षा या 12वीं तक की स्कूल पढ़ने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए या तो ब्लॉक लेवल पे आना पड़ता है या फिर उन्हें जिला लेवल पे जाना पड़ता है आगे के लिए। तो लोगों में ऐसा डर सा रहता था, वो अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते थे। लेकिन बीपीओ सेटअप होने के बाद जब गांव की बच्ची अपने शहर यानी कि अपने ही गांव के पास में बीपीओ पे आ, तो बाकी जो बच्चियां थी, बाकी जो समाज की महिलाएं थी, उनके लिए वो प्रेरणा बनी और उनमें विश्वास भी बना कि अगर हम भी डिजिटल सशक्त बन जाएंगी तो हम भी इस तरीके से आगे बढ़कर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगी। जो कल तक अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए अपने पेरेंट्स पर निर्भर थी जो बालिकाएं, आज वो 2 साल से अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। साथ में वो अपनी छोटी बहनें, अपने परिवार समाज की जो बाकी जो लड़कियां हैं उनके लिए प्रेरणा भी बनी है। और समाज में एक लड़का लड़की एक समानता का भी मैसेज जाने लगा है कि अगर लड़कियां भी अच्छे से पढ़ें और डिजिटली अगर वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं तो वो कहीं भी अब लड़कों से पीछे नहीं है और वो भी अपने कुल का, परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन कर सकती हैं अगर उन्हें मौका मिले। तो मैम ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल समावेशन से जो गांव है वो सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मैंने आपको बताया। इसी कड़ी में अगर मैं हमारे स्वयं सहायता समूह की महिला राधा देवी, सुनीता देवी और इसी तरह काफ़ी ऐसे दूर दराज के भी गांव हैं जहां पर फोटोकॉपी के लिए भी लोगों को लगभग 5 से 10 किलोमीटर दूर आना पड़ता था, लेकिन हमारी ये मातृशक्ति महिला सशक्तिकरण की ये जो प्रतिमूर्ति जो नारी शक्ति है उसने वाकई में ये कर दिखाया गाँव में कि हमने एक कॉन्सेप्ट आरंभ किया था, माई विलेज माई बिजनेस करके। तो ऐसी 45 बानसूर की लोकेशंस हैं
जहां पर महिलाएं ये डिजिटल ट्रेनिंग्स लेने के बाद पीएमजी दिशा, ट्रिपल सी, बाकी जो हमारी सीएससी की अलग अलग तरह की जो ट्रेनिंग्स थी उनको सीखने के बाद आज वो अपने गांव में ही अपना सीएससी सेंटर चला पा रही हैं, लोगों को डिजिटल जो समावेशन की जो सर्विसेज थी वो प्रोवाइड कर पा रही हैं। तो निश्चित रूप से डिजिटल समावेशन से सशक्तिकरण हो पा रहा है और विशेषकर मैं महिला सशक्तिकरण की अगर बात करूं तो उसमें काफी योगदान मिल पाया है और एक समानता भी समाज में आने लगी है। और अब जहां पहले बच्चियों को पढ़ाई के बाद में सिर्फ घर के काम तक सीमित रखा जाता था, आज वो अपने घर परिवार के साथ में अपने समाज में बाकी लड़कियों को भी आगे बढ़ाने में प्रेरणा दे रही हैं। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा मैम। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एक कर्मचारी थे, 2017 में हमारे यहाँ एक एलडीसी की वैकेंसी आई थी। उस पिता की एक बात मुझे आज भी कई बार याद आती है जो इस सशक्तिकरण से ही जुड़ी हुई है। उसकी पुत्री सेतु शर्मा वो कंप्यूटर पढ़ने के लिए मेरे यहाँ आई थी, तो उसके पिता ने एडमिशन के समय मुझे एक बात कही थी कि सर हमारे समाज में अगर बच्ची अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है और अगर कल को कोई छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाती है तो उसे वर बहुत अच्छा मिलता है और उसका अगला जीवन सुधर जाता है। तो अगर आप ऐसा कोई मार्ग इसे दिखाएं जिससे कि ये अपने पैरों पे खड़ी हो सके और मेरा जीवन धन्य हो सके, मैं सोचूं कि ये मेरा जीवन सफल हुआ अगर ये कहीं कामयाब होती है, तो मैं साझा करना चाहूँगा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से कि उस बच्ची की मेहनत और सीएससी के द्वारा दिए गए जो ट्रिपल सी जो कोर्स था वो कोर्स हमने उसको सिखाया और सीखने के बाद हमारे यहाँ एक एलडीसी की वैकेंसी आई। उस एलडीसी की वैकेंसी में उस लड़की ने एग्जाम दिया और पहले ही चांस में वो लड़की एलडीसी बनी और आज हमारे यहाँ तहसील हेडक्वार्टर में जो रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट है उसमें वो एलडीसी के रूप में काम कर रही है। और जिस दिन वो बच्ची नौकरी लगी तो उसके पिता हमारे सेंटर पे आने के बाद जब उस पिता के चेहरे पर जो खुशी देखी, उस खुशी को देखकर मन में लगता है कि हाँ वाकई में सही मायने में डिजिटल जो सशक्तिकरण हुआ है वो अगर इस तरह के माँ बाप और इस तरह की संतान अगर आगे आकर डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपने आप को सशक्त बनाए तो निश्चित रूप से गांव और शहर की जो दूरी है उसे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से बदला जा सकता है। तो ये एक सही मायने में मैंने एग्जाम्पल आपको बताया मैम कि गांव की एक बालिका, गांव की एक छात्रा जो कंप्यूटर नहीं जानती थी लेकिन सीएससी में आकर उसने अपने आप को ना सिर्फ डिजिटल साक्षर किया, साथ में अपने आप को ये भी स्थापित किया अपने समाज में, ये भी प्रेरणा बनी बाकी लड़कियों के लिए कि अगर हम ठान ले तो कोई काम ऐसा नहीं जो असंभव है, उसे निश्चित रूप से सफल बनाया जा सकता है। कुछ भी ऐसा करे जाए तो अगर आपने मन में ठान लिया है तो आप वो काम करते हैं। तो आपने समुदाय के अलग अलग लोगों से, चाहे वो महिला हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो, चाहे जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उन सबकी आपने सीएससी के तौर पर इस प्लेटफॉर्म में काफ़ी मदद करी है। जो लोग डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके डॉक्टर, उनके लिए आपने वैकेंसी का ऑप्शन दिया। फिर जो डिजिटल लिटरेसी कंप्यूटर तो वो आपके सेंटर में आके कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी। तो सर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ये तो सीएससी द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही है, क्या कोई ऐसी सरकारी आपने लोगों तक उसको पहुँचाया हो, कैसा रहा आपका सफर, कौन सी वो योजना थी और किस तरीके से आपको फीडबैक होगा मिला उसमें? मैम मैं एक बार रिपीट चाहूँगा, आपने जो सवाल किया उसे। आपका वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन आ रहा है मैम, थोड़ा सा अगर हाई रहे तो सुनना आसान रहेगा। हाँ मैम, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी तक आपने जो सेवाएं दी हैं उसमें कोई सरकारी योजना रही है जिसमें आपने सरकारी योजना में पार्टिसिपेट किया हो, और किस तरीके के अवसर आपने लोगों तक पहुँचाए, कैसे उनका अनुभव रहा, आपका अनुभव रहा, क्या थी वो सर्विस और किस तरीके से उसके बदलाव हुए, जमीनी स्तर पर बदलाव हुए, वो जानना चाहते हैं आपसे। निश्चित रूप से मैम बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर हम सरकारी योजना की बात करें तो मैंने पीएमजी दिशा के बारे में आपको बताया। दूसरा अगर मैं बात बताऊं तो साइबर ग्राम प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। दो ऐसी योजनाएं
जो कि मोस्टली सरकारी योजना के रूप में थी। अगर हम माइनॉरिटी के लोगों की बात करें, जो कि हमारे अल्पसंख्यक जो समुदाय के जो लोग हैं, उन्हें सही मायने में डिजिटल साक्षर करने के लिए साइबर ग्राम योजना एक मील का पत्थर साबित हुई थी, जो हमारे अलवर जिले के 4 ब्लॉक्स में ये संचालित की गई थी और मेरे द्वारा एक ब्लॉक में काम किया गया था। उस ब्लॉक में ऐसी ऐसी जगह हमने देखी जहां लड़कियों को पढ़ने के लिए, लड़कों को पढ़ने के लिए वहां माँ बाप का ये भी रहता था, यहाँ प्याज की खेती होती थी मैम, और स्कूल के टीचर्स का ये कहना रहता था कि बच्चे आधे टाइम तक स्कूल आते हैं, उसके बाद पोषाहार का खाना खाने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं, रेस्ट के बाद वो वापस स्कूल में नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर लर्निंग के लिए वहाँ गए, हम अपनी एक पोर्टेबल लैब लेके वहाँ जाते थे बड़ी प्रोजेक्टर के साथ में, तो वहाँ के प्रिंसिपल्स का कहना था कि सर ये आप टीवी के रूप में ये चीज़ इन बच्चों को सिखाओगे तो इनका 2 फायदा होगा, और हम आपको हमारे रेस्ट के बाद के कालांश आपको देंगे, जिससे कि ये बच्चों का ठहराव भी स्कूल में रहे और इन बच्चों को डिजिटल पहुंच भी बन पाए। तो मैं बताना चाहूँगा मैम कि आज 3 साल हो गए हमें इस प्रोजेक्ट को वहाँ किए हुए, लेकिन कई बार हम जब उस क्षेत्र में जाते हैं, उन प्रिंसिपल से हमारी बात होती है, तो आज भी वो बच्चे ये कहते हैं कि साहब वो जब हम उस गांव में हमारी गाड़ी से जाते थे तो बच्चों में एक ही बात होती थी, क्योंकि वो लगभग 10वीं तक की स्कूलें थी और वो भी बिल्कुल गाँव में ऐसे इंटीरियर एरिया में थी जहाँ बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ टूटे हुए रास्ते थे। और जब इस साइबर ग्राम योजना को हम उन बच्चों तक लेके गए तो उनमें से अभी 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे आगे पढ़ने के लिए जिला लेवल पे गए हैं। सरकारी स्कूल में वो मेव कम्युनिटी के बच्चे होते थे जिन्हें 12वीं तक की पढ़ाई के बाद लगभग वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने उन्हीं के परंपरागत व्यवसाय में ही लग जाते थे। लेकिन जिस एरिया में हमने ये साइबर ग्राम का काम किया, बच्चों में डिजिटली प्लेटफॉर्म की समझ बनी, वो एक तरीके से डिजिटल साक्षर बने और उनको अपने सुनहरे भविष्य के बारे में एक स्वप्न के रूप में जो जिंदगी दिख रही थी उसे वो आज हकीकत के रूप में बदल रहे हैं। और आज उन गांवों से बच्चे 12वीं पढ़ने के बाद कॉलेज पढ़ने के लिए गए हैं। और सबसे बड़ा बदलाव तो उस कम्युनिटी में हमने ये देखा मैम कि जहां 10वीं के बाद 12वीं के बाद बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, आज बच्चियों को स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन करा के और फिर उनका विवाह किया जा रहा है, और साथ में लड़कों के साथ लड़कियों को भी पढ़ने का मौका मिला। तो ये ना सिर्फ बच्चों को डिजिटली साक्षर करने के लिए योजना सार्थक बनी, साथ में समाज में एक जो नई पीढ़ी जो आ रही थी उसकी एक आदर्श सोच विकसित करने में भी भारत और आने वाले भारत में जो अंतर था उसे उन बच्चों ने उस साइबर ग्राम योजना में समझा। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1 महीने चले उस प्रशिक्षण में उन बच्चों ने ये देखा कि आज हम कहाँ हैं और बाकी जो दुनिया है वो कहाँ है। उसको जब उन्होंने डिजिटली देखा, उनकी समझ आगे बढ़ने लगी। तो आज भी कई बार उनके स्कूल्स के प्रिंसिपल से बात होती है तो कहते हैं कि वाकई में ये जो साइबर ग्राम योजना थी वो सही मायने में इन बच्चों के लिए एक आदर्श स्थापित हुई। और आज हमारे गांव में देखा देखी और भी पेरेंट्स हैं बच्चों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाने लगे हैं। तो ये तो मैंने अनुभव मैम आपको सरकारी योजना साइबर ग्राम का बताया। दूसरा पीएमजी दिशा का मैंने एग्जाम्पल आपको बताया ही कि पीएमजी दिशा में हमारे यहाँ के लोगों ने डिजिटल लिटरेट होकर आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ मैम आ रही है आपकी आवाज मेरे पास। तो सर आपको बीच में रोकना पड़ा, तो सर के यहाँ थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है जिस वजह से तो आवाज शायद आप तक नहीं पहुँच रहा है। तो गोकुल सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हाँ गोकुल जी, आप जर्नी लंबी रही, आपने बताया कि आपने महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए गाँव में जा जाकर साइबर ग्राम दिशा नबार्ड से आपने डिजिटल से शुरुआत करके आपने लगभग हर प्रोजेक्ट में योगदान दिया है, मासूम को क्षेत्र बनाया है जहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चर्चा कर रही है। तो ये तो आपका सफर बहुत अच्छा था। अब आप जानना चाहते हैं, तो हमने जाना कि आपने क्या काम किया। अब मेरा आपसे सवाल है कि आप क्या कल्पना करते हैं, क्या विषय में आपकी क्या आकांक्षाएं हैं आप भविष्य के सीएससी के थ्रू आप और क्या काम करना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम। और जो मैं मन में मेरे ये भाव था कि किस
वॉइस ब्रेक है क्या मैम? जी थोड़ा सा आपके यहाँ इंटरनेट का कनेक्शन स्लो है। आपको मेरा सवाल समझ हाँ बिल्कुल मैम, मेरे को आपका सवाल समझ आ गया। आपने मेरे से पूछा कि एक वीएलई के रूप में आपकी क्या आकांक्षाएं हैं। तो मैम मैं बताना चाहूँगा कि एक वीएलई होने के नाते मेरी क्या आकांक्षाएं हैं कि गांव का जो युवा जो बेरोजगार है उन और आज के बाद 4 मंजिला से चला रही है। लगभग हर सर्विसेज में कल भुगतान रहा है। पासपोर्ट का बच्चा ओपन सर्विस को जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी सेना जो हम डिजिटल सोल्जर्स देखते हैं, आज हम हमारे साथ सीसी के साथ जुड़े हुए हैं। इस स्पॉटलाइट में अगले शुक्रवार को हम ऐसे ही के साथ आपसे बात करेंगे जिसने ना सिर्फ अपना जीवन बल्कि अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बदल दिया है। जैसे कि वो बदलाव कैसे था वो उन सब की चर्चा करेंगे। और अगर हमें उम्मीद है कि जो वीडियोस हमें देखते हैं, हो सकता है आप में से भी कोई एक हमारे साथ अगले सप्ताह आपसे बात कर रहा हो। इस उम्मीद के साथ लगभग हम हर पीढ़ी तक पहुँचे और हर पीढ़ी हर नागरिक तक पहुँचे, इस उम्मीद के साथ हम ये सेशन खत्म करते हैं। अपने बहुमूल्य समय देने के लिए, हम यहाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरकुल जी, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई संवाद, एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू मैम।